नमस्कार, मैं धनंजय पांडे। आइए जानते हैं बिहार की सियासत राजनीति को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा। बिहार की सियासत में अचानक ट्विस्ट आ गया और सत्ता सियासत का समीकरण बदल गया है। एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, मगर अब एनडीए के नहीं, वे अब राजद और कांग्रेस के समर्थन से महागठबंधन का हिस्सा हैं। बिहार की राजनीति का यह दृश्य पहले भी देखा जा चुका है। दरअसल 5 वर्ष बाद हालात 2017 जैसे ही हैं। महीना भी सावन का ही था और सियासी हालात भी ऐसे ही थे। बता दें कि 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे और वे मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव इस सरकार में डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे को लेकर एक दिन नीतीश कुमार ने अचानक राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया था। इसके साथ ही मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो गया। नीतीश कुमार का यह फैसला चौंकाने वाला था। 2 साल के भीतर ही महागठबंधन की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार का यह फैसला चौंकाने वाला था। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को भाजपा का समर्थन मिला और सरकार बनाई। उस सरकार ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। राज्य में अब एक बार फिर वैसे ही हालात हैं। हालांकि पिछली बार कारण तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का आरोप का था, तो इस बार जदयू को भाजपा द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का मुद्दा सामने आया है। आइए सुनते हैं इसे लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा। बिहार की सियासत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की सियासत को लेकर कहना यह है कि वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। वह नेता विकासशील नेता है। जब से वह बिहार का मुख्यमंत्री हुआ है, हम समझ रहे हैं कि 8वीं बार लगातार हुआ है वो मुख्यमंत्री। और बिहार की स्थिति पहले क्या थी, सड़क की और वहाँ मतलब छिनैती डकैती, उसको सब कंट्रोल किया और वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। भाजपा तो कह रही है कि बीजेपी को धोखा दिया नीतीश कुमार। नहीं, बीजेपी को धोखा नहीं दिए हैं। सरकार देखिए, सरकार विकास के लिए होना चाहिए, पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। और बीजेपी तो ये चाहती है कि हर प्रांत में हमारी सरकार बने, ताकि लोग कहें कि बीजेपी। लेकिन विकासशील नेता है वो, उसका मुख्यमंत्री होना समझ लिए कि जनता के हित में है। क्या राजनीति जो बिहार की शुरू हुई है 2024 चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? मिलेगा इसका असर। तो नीतीश कुमार ने तो ये भी कह दिया सभी पार्टियां एकत्रित हो जाएं 2024 चुनाव को लेकर। होगी, भाजपा को लेकर वो सभी पार्टियां होंगी बिहार में, ऐसा नहीं है। इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बिहार की धधकसी सियासत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। और एक भोजपुरी में एक कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिरता है। तो बीजेपी अपने उस दिन को भूल गई जब नीतीश कुमार और यादव जी की सरकार आरजेडी की एक साथ चल रही थी और इन्होंने उनको सरकार गिरा के अपनी सरकार नीतीश कुमार के साथ बनाई थी। तो वो अपने बात को भूल गए। हाँ, तो जब अपने पे पड़ता है तब दर्द महसूस होता है। तो सियासत का मतलब ये है कि सियासत में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, सब सबके होते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि लालटेन रिटर्स हो गई, लालटेन यानी फिर आ गई है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लालटेन युग को आना है, इसलिए कि बीजेपी कमंडल की राजनीति करती है और लालटेन जो है मंडल की राजनीति करती है। बीजेपी का दावा है कि वो नीतीश कुमार जो है धोखा किए हैं हम लोगों के साथ। धोखा नीतीश ने नहीं दिया है, धोखेबाजों को सबक नीतीश कुमार ने सिखाया। आप भूल गए मध्य प्रदेश, वहाँ केंद्र के कांग्रेस की सरकार को इन्होंने कैसे गिराया था। गोवा दूसरे नंबर की इनकी पार्टी रहते हुए भी अपनी सरकार किस तरीके से बनाई थी। महाराष्ट्र का ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। यानी ये कहा जा सकता है 2017 की राजनीति फिर से रिपीट हो रही है बिहार में। तो ये आज के परिवेश में कहा जा सकता है कि जैसा गाल वैसा तमाचा। तो ऐसे में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे बिहार को, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी ने शपथ ले लिया और आने वाले दिन में 2024 में मोदी के जवाब बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इससे घबराहट है। क्या कि ऐसे में लग रहा है 2024 में सभी पार्टियां एकत्रित हो जाएंगी भाजपा को हराने के लिए? देखिए, कल का वो दिन था, कल 9 अगस्त क्रांति का दिवस था, जब गांधी जी के नेतृत्व में उस समय एक नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा था।
और कल अगस्त क्रांति के ऐतिहासिक दिन को ही नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी गो बैक, मोदी गद्दी छोड़ो, और मोदी को गद्दी छोड़ के जाना होगा। 2024 में जनता इनको सबक सिखाएगी, जो ये 5 किलो राशन देके और सारे पैसों को पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं, और 11 लाख करोड़ की उनका जो कर्ज माफ़ किए हैं, और किसानों से जो 700 किसान शहादत हुए, शहीद हुए अपने आंदोलनों में, इस सबका बदला अब जनता इनसे लेने जा रही है, जिसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। यानी 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा। जी, 2024 का अभी ट्रेलर दिखाई शुरू हो गया दिखाई देना, और इसी से बीजेपी के लोगों में घबराहट है, बौखलाहट है, और देखिएगा इसका नतीजा बीजेपी घबराहट में, उबाल में कुछ न कुछ ऐसे शब्दों को बोलेगी कि जो आपके सामने आएगा। नीतीश कुमार ने तो बोल दिया है पहले ही कि सभी पार्टियां 2024 के लिए एकत्रित हो जाएं। जी जी, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2024 के लिए सब लोग एकत्रित हो जाएं, और हम जानते हैं कि सब लोग, सारे दल, आज वो समय है कि सारे दलों को एकत्रित होके और इन झूठे फरेबी जुमलेबाजों की सरकार का मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए कि ये वो मायावी हैं कि जब कुछ नहीं पाते हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपने देखा, ये अपने जो मित्र हैं, जो चैनल वाले इनके मित्र हैं, जब बनारस में ज्ञान वापी के मंदिर में शिवलिंग खोजवाया जा रहा था, मीडिया दुनिया भर की खबर को चला रही थी, उस समय इन्होंने सरकारी जो हेलीकॉप्टर कंपनी थी इन्होंने बेच दिया था। इस समय तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, और इस समय CNG PNG का रेट बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि इससे भी बड़ा कुछ करने वाले हों। तो ये जब कुछ करते हैं तो उसके आड़ में कुछ न कुछ बेचते हैं या कुछ बड़ा कारनामा करते हैं। धन्यवाद।